जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, लास्ट क्लास में पढ़ने की बातें कर रहे थे बेटा जी। लास्ट क्लास में गुरुजी अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे संकरण में। और संकरण में किसकी बात कर रहे थे? एसपी संकरण की। किसकी बात कर रहे थे? एसपी संकरण की। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा था तेरा? संकरण। संकरण मतलब तेरा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। इसमें जो पहला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे वो था तेरा एसपी। ठीक है, अब एस की मोटी मोटी क्या बात पढ़ी थी तूने? एसपी की मोटी बात पढ़ी थी ये कि गुरुजी एक तो एस ऑर्बिटल एक क्या पी ऑर्बिटल भाग लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो एस और पी। ठीक है, इस एसपी के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री के। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ठीक है, ठीक है, जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है तेरी? लीनियर देखने को मिलती है। ठीक है, मैंने बता दिया था किस हिसाब से अपन बनाते हैं। मैंने तेरे को BeCl2 की स्ट्रक्चर बताई थी, BeCl2 को बनाना बताया था। BeCl2 की जो स्ट्रक्चर आई थी तेरे पास, बेरिलियम और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। आई बात समझ में? बता दी थी ये चीज। ठीक है, लीनियर शेप होती है। तो बेरिलियम की जो स्ट्रक्चर है, पूछ लेते वो इसकी स्ट्रक्चर, तो बेरिलियम बेटा ऐसा होता है। अब इसका जो एक ऑर्बिटल होता है उसकी स्ट्रक्चर, प्योर स्ट्रक्चर देखूं तो पता चलेगा मेरे पास कि बेरिलियम का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। ठीक है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। इस हिसाब से ये बेरिलियम के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए। किसके हैं ये? बेरिलियम का पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। दो ही तो इलेक्ट्रॉन थे। सॉरी, कॉपी बदल के देख पीछे, कल दो इलेक्ट्रॉन थे, फिर क्लोरीन आया था। और क्लोरीन की बात करी थी कि क्लोरीन के लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसमें था बेटा? 3p5 था। क्या था क्लोरीन का? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 था। मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसमें था? p ऑर्बिटल में। और तेरे को पता है p ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर क्या होती है? p ऑर्बिटल की गुरुजी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। आई बात समझ में? तो p के अंदर क्या है गुरुजी? एक इलेक्ट्रॉन है। p ऑर्बिटल के अंदर लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चला? जब 5 इलेक्ट्रॉन भरता हूं गुरुजी, 2 और 2 4, एक ये रहा 5। बस ये जो है ना pz वाला, यही जाकर ओवरलैप करेगा। कैसे ओवरलैप करता है गुरुजी? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखिएगा क्लोरीन आएगा बेटा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इस हिसाब से एक क्लोरीन आया इधर से और दूसरा क्लोरीन आएगा वो इधर से बॉन्ड बना लेगा। आई बात समझ में? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये क्लोरीन। इस तरह से जो स्ट्रक्चर होती है वो तेरी लीनियर होती है। क्या होती है? लीनियर स्ट्रक्चर। तू बोलेगा गुरुजी ऊपर से क्यों नहीं कर सकता? ध्यान दे बेटा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी पड़ी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी पड़ी है। ये वहां एडजस्ट होना चाहता जहां पर रिपल्सन कम से कम फील हो। इनको रिपल्सन कहा हो, कम से कम फील हो, इसलिए दोनों लीनियर शेप में एडजस्ट होता है। क्यों? ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो इसका रिपल्सन इसको मार बैठेगा और इसको रिपेल करेगा, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर लीनियर शेप होती है। यहां तक अपन ने लास्ट क्लास में जिक्र कर लिया था। एक और एग्जांपल और ले ले तू, किसका? अपन बात कर लेते हैं बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल है जो बार बार पूछा हुआ है एग्जाम में, C2H4 में संकरण। कौन सा है? C2H4। सबसे पहले तेरे को C2H4 की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। तुझे पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। गुरुजी कार्बन है ना सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। और कार्बन कितने हैं? 2। तो पहला कार्बन तो मैंने ऐसे लिख दिया। पता चला गुरुजी दो कार्बन है, तो बेटा एक कार्बन मैंने इसको दे दिया हाइड्रोजन, दूसरा इसको दे दिया। एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया तो दूसरा हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया। अब कार्बन की वैलेंसी हो गई 3। देख ले, 1 2 3, 3 बॉन्ड तो बना लिया। लेकिन कार्बन इधर वाला 1 2 3, 3 बॉन्ड बना लिए। अब दोनों चाहते हैं एक बॉन्ड और बनाऊं, तो ये दोनों क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अब काउंट कर ले कार्बन की कितने बॉन्ड हो गए? काउंट कर ले, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इधर कार्बन की वैलेंसी देखें तो 1 2 3 4, चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो ये क्या है तेरा? इसको बोलते हैं बेटा एसिटिलीन। क्या बोलेंगे इसको? एसिटिलीन। ये तेरा एसिटिलीन की स्ट्रक्चर हो गई। आई बात समझ में? सॉरी, एथीन की स्ट्रक्चर हो गई। एथीन की किसकी स्ट्रक्चर हो गई? एथीन की। इसी तरह मैं बात करूं, एक दूसरा एग्जांपल लेकर मैं ले लेता हूं C2H2। C2H2 किसका लिए बेटा? C2H2। अगर C2H2 की बात करूं तो देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। ये कार्बन होगा गुरुजी, ये कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो मैंने बना दिया। हाइड्रोजन कितने? गुरुजी एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इधर लगा दिया। कितने हाइड्रोजन? केवल 2 थे, दोनों को बराबर मात्रा में दे दिया। एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। कार्बन की तो वैलेंसी गुरुजी 4 होती है, बॉन्ड बना लिए इसने 2, एक तो इधर एक इधर, इसने किधर? एक इधर एक इधर। बचे कितने बॉन्ड? गुरुजी अभी भी ये 2 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 बॉन्ड यहां खींच दिया तूने। हाई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं एसिटिलीन। इसको एथीन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एसिटिलीन। ठीक है, या फिर इसको तू एथाइन भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है इसको? इथाइन। हाई बात समझ में? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का एन, डबल बॉन्ड का इन और ट्रिपल बॉन्ड का आइन यूज करते हैं।
सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे अपन, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेगा तू, ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो आइन यूज करेगा। क्या यूज करेगा बेटा, आइन यूज करेगा। इस तरह से तेरे को कार्बन की वैलेंसी देखने को मिलती है जी। अब अपन मैं इस कार्बन की बात करता हूं, इस कार्बन में गुरुजी संकरण चेक करना मेरे को, आई बात समझ में। और इस कार्बन में मेरे को क्या चेक करना है, संकरण चेक करना है। दोनों में मेरे को क्या चेक करना है गुरुजी, संकरण देखना। चलो कार्बन इसको 1 नंबर दे देता हूं और इसको मैंने कितना नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, ठीक है बेटा जी। अब एक एक कार्बन की स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन के बाह्यतम कक्षक में, जब कार्बन किसमें था, ग्राउंड स्टेट में, तो कार्बन के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले विन्यास लिख लिया अगर 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी ग्राउंड स्टेट में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बाह्यतम कक्षक का, तो 2s में कितने गुरुजी, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में भी कितने गुरुजी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे लिखूं या फिर इसका ग्राउंड स्टेट का ऐसे लिखूं, ये तो 2 इसमें भर गए, 2s में, इसमें लिख दूं ये ले ए कर दो, कौन सा सही रहेगा, ठीक है बेटा जी। ये कभी भी नहीं होता अकॉर्डिंग टू हुंस और पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल रूल। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में आना चाहिए, तभी जाकर ये तेरा सही होगा, अदरवाइज गलत हो गया। तब तक तू पेयरिंग नहीं करवा सकता जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में नहीं चले जाए। अब तू बोलेगा गुरुजी इसका भी तो इधर भेज दो ना, नहीं बेटा, इसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, N+L रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो मैं समझा दूंगा क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन ध्यान दे जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन समय से नहीं चला जाएगा तब तक तो पेयरिंग नहीं करा सकता, ठीक है। अब बात करते हैं ये तो कौन सी स्टेट का विन्यास है गुरुजी, ग्राउंड स्टेट का। कौन सी विन्यास है, ग्राउंड स्टेट का। चले एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा गुरुजी, जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाऊंगा इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, कार्बन के दूसरे में चला जाएगा, ये ठीक है, कार्बन के दूसरे में चला गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहाँ। ये भी इनके साथ में नहीं जाएगा, इनके साथ पेयरिंग नहीं करेगा, एनर्जी देते ही खाली कक्षक में जाकर बैठेगा, ठीक है। आई बात समझ में, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जब एक्साइटेड स्टेट में गया तो यहाँ पे तेरे पास कितने संकरित कक्षक बन गए गुरुजी, पता चला यहाँ पे संकरित कक्षक तो मेरे पास 4 बन गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 संकरित कक्षक है, जिसमें से 2s है और 2p है। p के कितने काम में आ रहे हैं गुरुजी, 3 p के 1 s के, तो इसके अकॉर्डिंग तो sp3 संकरण होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो sp3 संकरण होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा पास वाले कार्बन के ऊपर कि पास वाला कार्बन क्या है। अगर ये C1 के कार्बन की बात करें अपन ने, तो C2 की बात करना बताता हूं मैं तेरे को। C2 कार्बन के लिए भी सेम एज इट इज ये प्रोसेस होगा। ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो गुरुजी यही रहेगा सेम, क्योंकि कार्बन तो सेम ही है ना, ठीक है। ये 2s रहेगा और ये मेरा क्या रहेगा 2p, ठीक है। जब एक्साइटेड स्टेट में जाता हूं तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो इस हिसाब का बनता है गुरुजी, 1 2 3 और 4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, सिंपल सी बातें बताई मैंने यार बीता के, ठीक है। अब देखिएगा मेरे पास पता है कार्बन से क्या जुड़ रखा है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो होता है 1s1। क्या होता है 1s1, मतलब गुरुजी 1 इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है इस 1s1 में, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आया तेरा, यहाँ पे क्या आया तेरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आया अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन ने और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, बॉन्ड बना लिया। इधर वाला हाइड्रोजन आया, ठीक है, इसने भी क्या कर लिया गुरुजी, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। क्या कर लिया, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से क्रॉस करते हैं, किस हिसाब से बॉन्ड बनाते हैं, जरा वो देखते हैं एक बार के लिए। आई बात समझ, एक एक हाइड्रोजन तो बॉन्ड बना लिया इनके साथ, अब बचे कितने, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब ये तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। चलो काम करते हैं, ये तो S थे, ये क्या है मेरा px, ये है py और ये क्या है मेरा pz, ये भी क्या है px, ये क्या है मेरा py और ये क्या है मेरा pz। 3 है, 3 हो गए। अब चलते हैं बात करते हैं इसको समझने के लिए कैसे px क्रॉस करते हैं। तेरे पास 3 ऑर्बिटल बच रहे हैं, यहाँ लिखता हूं दोबारा के लिए, देखना ये समझ में आ गया तो तेरे ओवरलैपिंग भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है मेरा, दूसरे का भी इधर लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन आया, ये बॉन्ड दे दिया, ठीक है। किसके साथ, S के साथ बॉन्ड बना लिया, किसके साथ बना लिया, S के साथ। अब ये pk है, ठीक है, ये px है, ये py है, ये pz है, ये px है, ये py है, ये क्या है pz है। अब देखना भाई, ये कार्बन है पहला, ठीक है, ये पहला कार्बन है,
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दूसरा कार्बन लिख दिया। ठीक है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन। ध्यान दे पी एक्स पी वाई पी जेड क्या होते हैं। ठीक है, ये मेरी एक्स दिशा होती है, ये वाई दिशा होती है, ये जेड दिशा होती है। और तेरे को पता है रूम के अंदर मैंने क्लास में समझाया भी था कि बेटा याद कर ले वही ब्लैक बोर्ड है जहां पे तेरा बोर्ड था वो दिशा एक्स बताई थी, जो तेरी ओर आ रही है वो वाई बताई थी, जो ऊपर जा रही है उसको मैंने जेड बताई थी। ठीक है, आई बात समझ में? या उस बोर्ड की जो नीचे वाली कॉर्नर थी उसको मैंने एक्स से, ऊपर वाली कॉर्नर को वाई बताई थी और सामने जो जा रही थी उसको जेड बताई थी। और मैंने ये बोला था तीनों एक दूसरे से कौन सी डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री। तीनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा जी, 90 डिग्री होता है। देख ले, चाहे कोने को देख ले, तेरे रूम के कोने को देख के देख ले, तीन दिशाएं, एक तो तेरे पास में से जा रही है, एक तेरे आगे जा रही है, एक तेरे ऊपर जा रही है। तीनों दिशाएं क्या एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के हैं। क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो पहला मैं ये ऑर्बिटल मानता हूं एक्सिस वाला। ठीक है, ये कौन सा है मेरा पी एक्स। ठीक है, पी एक्स है। ठीक है, इधर भी मैं कौन सा मानता हूं गुरुजी, इसका भी ये मैंने क्या ले लिया, अरे पी एक्स ले लिया। क्या ले लिया, पी एक्स ले लिया। ठीक है, अब देख पी एक्स मैंने ले लिया, अब दूसरा जो मैं लेता हूं बेटा जी वो ऊपर ले रहा हूं। ठीक है, ये मैंने कौन सा ले लिया, पी वाई। ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये मैंने क्या ले लिया, पी वाई। ठीक है, ये भी इधर ले लिया मैंने, पी वाई। ठीक है, पी वाई। अब बचा कौन सा गुरुजी, पी जेड, जो इनके भी लंबवत होता है। पी जेड इनके भी क्या होता है, लंबवत। ये मेरा पी जेड ले लिया मैंने। ठीक है, ये कौन सा है मेरा पी जेड, ये कौन सा है गुरुजी मेरा पी जेड। ठीक है, इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दे, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये पी एक्स है और इधर भी क्या है तेरा पी एक्स, दोनों क्या है तेरे पी एक्स है। और जो पी एक्स है ये एक दूसरे के जस्ट सामने आ रहे हैं गुरुजी, ये एक दूसरे के जस्ट सामने। मतलब कैसे हैं, जैसे मान के चलो ये पी एक्स है तो ये भी पी एक्स है, ये एक दूसरे के जस्ट सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के जस्ट सामने आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। इसको बोल देते हैं समाक्षीय अतिव्यापन। क्या बोलेंगे, समाक्षीय अतिव्यापन। हेड टू हेड ओवरलैपिंग मतलब सिर से सिर भिड़ रहा है। और समाक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप कौन सा बॉन्ड बनता है, हमेशा सिग्मा बंध बोलता है। ठीक है, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दोनों के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बंध बनता है। इसको समाक्षीय अतिव्यापन बोलते हैं। समाक्षीय अतिव्यापन पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख ले एक बार के लिए। इसको कौन सा अतिव्यापन बोलेंगे, समाक्षीय का मतलब होता है गुरुजी एक ही अक्ष में, ये पी एक्स है ये भी पी एक्स है, तो दोनों एक ही अक्ष में और एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, इसलिए कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। ठीक है, ध्यान देना। अब दूसरा जो पी वाई और पी वाई है, ठीक है, ये पी वाई और ये कौन सा है मेरा गुरुजी पी वाई, ये एक दूसरे के ऐसे आ रहे हैं गुरुजी। कैसे आ रहे हैं एक दूसरे के, ऐसे गुरुजी, साइड वाइज। मतलब ये भी साइड से आ रहा है, ये भी साइड से आ रहा है, एक दूसरे के क्या आ रहा है गुरुजी, साइड से आ रहे हैं, एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, साइड से आ रहे हैं। क्योंकि देख ले ये और ये एक दूसरे लंबे खड़े एक दूसरे से, तो दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। ठीक है, साइड से आ रहे हैं दोनों एक दूसरे से, इसलिए इस टाइप का जो अतिव्यापन होता है इसको क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोलूंगा इसको मैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग को क्या बोलता हूं मैं, समपार्श्विक अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन बोलूंगा बेटा, समपार्श्विक अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन बोलूंगा इसको मैं, समपार्श्विक अतिव्यापन। बता जेड, वाई तो ऐसे आ गया, अब बता जेड कैसे आ रहा, गुरुजी ये सीधा होके आ रहा ना, तो ये ऐसे साइड से ऐसे सामने आ रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के साइड से आ रहा है, एक दूसरे के। ध्यान दे, एक्स एक्स प्लेन के अंदर है, एक्स एक्स ऐसे था, वाई एक्स ये मान लिया तूने, तो जेड कौन सा है गुरुजी, जेड होगा बेटा इधर वाला। ठीक है, अगर ये एक्स माना, ये तूने वाई माना, तो जेड कौन सा है, ये जेड वाला। ठीक है, ध्यान से देख ले, यहाँ पे समझाने में थोड़ा सा कठिनाई है, ये देख ले, ये है, ये एक्स था, ये तेरा जेड है, ये तेरा वाई है, ये एक्स ये वाई और ये जेड। वाई इधर वाला था दूसरा, ठीक है, इधर वाला वाई था। ठीक है, ये दोनों पास में जुड़ गए। ठीक है, मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब जेड वाला ओवरलैपिंग होगा तो जेड वाला भी इधर ही है इसका, तो ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये साइड से ही ओवरलैपिंग करेगा, जो जेड वाला है ये जेड वाला इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, तो ये भी कौन सी ओवरलैपिंग है, ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग है, जिसको क्या बोलते हैं, समपार्श्विक। तो हुआ क्या गुरुजी, इसमें एक तो कौन सी है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और दो कौन सी है, दो गुरुजी इसके अंदर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो है मेरी समपार्श्विक अतिव्यापन या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ध्यान दे बेटा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है गुरुजी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बंध बनता है। लेकिन दूसरी बात याद रखना हमेशा, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है
ठीक है, कौन सी ओवरलैपिंग? साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इसकी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? समपार्श्विक। क्या बोलेंगे इसको? समपार्श्विक अतिव्यापन। ठीक है, इसकी वजह से कौन सा बंध बनता है? इसकी वजह से हमेशा पाई बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? पाई बंध बनता है। ध्यान देना इस तरह के। तो बता सिग्मा बंध कितने बने? एक। पाई बंध कितने बने? दो। कार्बन कार्बन के बीच में एक तो सिग्मा बंध, एक और दो पाई बंद, और ये कार्बन और ये मेरा हाइड्रोजन। यही तो बताया था मैंने तेरे को। इस बोलूं तभी तो तू पढ़ता है। एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने सिग्मा? गुरुजी एक तो सिग्मा और दो पाई बंद होते हैं। और एक डबल बॉन्ड के अंदर मैं बात करूं, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे एच लगा दूं, यहाँ पे एच लगा दूं, तो इसमें क्या होता है गुरुजी? एक सिग्मा एक पाई होता है। और एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा दो पाई। दो पाई क्यों बने? साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से। एक सिग्मा क्यों बना? हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से। ठीक है, अब बता सिर से सिर बढ़ेगा तो ये मजबूती से बढ़ेंगे या फिर ठीक ठाक ही बढ़ेंगे? गुरुजी जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है ना, जो सिग्मा बंध बनता है ना, ये स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा। क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग होने का राज है गुरुजी, हेड टू हेड बैठते हैं। अरे तेरा सिर दूसरे के सिर से, मतलब तेरे को भी ऐसे तिरछा कर दूं मैं, तेरी दूसरी लड़की को भी तिरछा करके दोनों का सिर से सिर बढ़ा दूं, तो खतरनाक वाली भिड़ंत होगी उन दोनों के बीच में। खतरनाक वाली भिड़ंत होगी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पोले पोले तुम्हारे होंगे। ठीक है, तो वही चीज है, साइड हेड टू हेड ओवरलैपिंग में हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए सिग्मा बंध हमेशा मजबूत होता है। लेकिन मैं तेरे दूसरी लड़कियां दोनों आमने सामने से आकर भिड़ रही है, ठीक है, दोनों पास में आकर भिड़ रही है, तो उसमें ज्यादा जोर नहीं आएगा। क्यों? ऊपर से भी भिड़ेगा, नीचे से भी भिड़ेगा, बीच से तो भिड़ेगा ही नहीं तू। तेरा सिर बढ़ जाएगा, तेरे पांव भिड़ जाएंगे, बीच से थोड़ी भिड़ेगा तू। ठीक है, इसलिए साइड वाइज ओवरलैपिंग में हमेशा पाई बंध बनता है, जो कि क्या होता है? हमेशा वीक होता है। क्वेश्चन आता है सिग्मा बंध मजबूत होता है जबकि पाई बंध कमजोर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिग्मा बंध हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, जबकि पाई बंध हमेशा वीक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। बैठ गई बात समझ में? तो ये तेरे को डायग्राम बनाना है, आसानी से बना सकता है। ठीक है, संकरित कक्षक इस टाइप से होगा, और जो एस कक्षक है तेरा, ठीक है, जो एस कक्षक है बेटा, वो तेरा साइड के अंदर आकर चिपक जाएगा, और इस तरह से तेरी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो तू बना लेगा। ये बना लेगा इस चीज में। ठीक है, इसमें भी वही चीज है। इसकी गुरुजी इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? देख ले इसकी स्ट्रक्चर बेटा। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? रेखीय है, लीनियर है। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है? अभी भी गुरुजी इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री का ही है। ठीक है, रेखीय मतलब लीनियर। ठीक है, बंद कोण कितना? बंद कोण गुरुजी 180 डिग्री का। ठीक है, ये तो क्या हुई? ज्यामिति। और ये क्या हो गई? बंद कोण। ठीक है, बंद कोण कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। कर लेगा इस तरह से, पक्का कर लेगा। स्ट्रक्चर ऊपर बना के दिखाई दी मैंने तेरे को, इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं दिखा दूं एक बार के लिए थोड़ा सा। ठीक है, सिग्मा बंध कब बनता है? पाई बंध कब बनता है? जब मान ले ये मेरा पीएक्स है। क्या है? पीएक्स। ठीक है, अतिव्यापन में पढ़ेंगे हालांकि इस चीज को। ये क्या है? मेरा पीएक्स। ठीक है, दूसरा भी ये क्या है गुरुजी? मेरा पीएक्स, दूसरे कंपाउंड का। ठीक है, जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़कर मोटे हो जाएंगे, तो ये गुरुजी इस तरह से मोटे हो जाएंगे, और ये नेगेटिव छोटे हो जाएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बीच में मोटा हो जाएगा। इसलिए कौन सा बंध बनता है? ये सिग्मा बंध बनता है। कौन सा बंध बोलता है? सिग्मा बंध बोलता है। इसको अतिव्यापन बोलते हैं। पीएक्स और पीवेक्स अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा बंध बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? तेरा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। मान ले मेरा पीएक्स था, अब पीवाई है, ये पहले का। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, प्लस है, ये मेरा प्लस है और ये माइनस। ठीक है, तो क्या होगा गुरुजी? प्लस माइनस केवल दिशा है। प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव दिशा में, माइनस का मतलब होता है नेगेटिव दिशा में। ये मत समझना प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा या है ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों में बराबर है, लेकिन ध्यान देना इस चीज के बारे में। प्लस का मतलब ये होता है प्लस दिशा में, माइनस का मतलब होता है माइनस दिशा में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों है, इधर भी है इधर भी है, लेकिन एक्सेस में देखता है ये तो ये वाई है तो ये क्या है? माइनस का वाई। ये एक्स है तो ये क्या है? माइनस का एक्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, कहीं तो उल्टा सुल्टा कर दे। अब प्लस प्लस ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी जुड़ेगी, नीचे वाली नीचे जुड़ेगी। और मैंने बताया था ये नोड होता है, ये नोड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। अब इसकी बात करूं तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बीच में क्या है? जीरो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस टाइप से थोड़ी एडजस्ट हो जाती है। ठीक है गुरुजी, बीच में तो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नीचे तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन सारे, ऊपर पॉजिटिव दिशा वाले। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच से क्या? खोखला है। ऊपर नीचे है लेकिन बीच से क्या है? खोखला। इसलिए इसको कौन सा बंध बोलते हैं अपन? पाई बॉन्ड बोलते हैं। और वीक होता है। वीक इसलिए होता है गुरुजी बीच से खोखला होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अतिव्यापन हो रहा है वो कौन सा अतिव्यापन हो रहा है? तेरा साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। कौन सी? और इसमें कौन सा हो रहा है? हेड टू हेड।
हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है भाई, एसपी संकरण समझ में आ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे sp2। थैंक्स फॉर कॉपरेशन।